अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्यू मिल के किचन में आपको खुश आमदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ जो बहुत इकनॉमिकल और बहुत मज़े की भी बनती है। और आजकल के जो हालात हैं उनमें हमारे पास ये सारी चीज़ें तकरीबन घर में मैसर होती हैं, अवेलेबल होती हैं, तो आप लोगों को मिल जाती हैं, हम बना भी सकते हैं इजीली। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको मैं हटाती हूँ और जो मैंने अपना एंटीबैक्टीरियल स्प्रे बनाया था उससे आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि पहले हाथों को स्प्रे कीजिए अच्छे से और फिर हम कोई भी काम शुरू करते हैं। जो आजकल हालात चल रहे हैं उसमें हमेशा हाथ को वॉश करते वक्त हम इन चीज़ों को ख्याल रखते हैं। जब भी वॉश करें, चाहे वो हम स्टेरिलाइज़ करें या फिर हम एंटी बैक्टीरियल इस तरह का कोई भी स्प्रे इस्तेमाल करें, तो हाथों पे अच्छी तरह से ये करने के बाद हम लोग इन जगहों को ज़रूर कर लिया करें इस्तेमाल वॉश। अच्छा, अब मैं बताती हूँ आपको इस रेसिपी में मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। मैं बना रही हूँ पूरन पूरी। ठीक है, पूरन पूरी हमारे दो इसके मेथड होते हैं। फर्स्ट ये कि हम इसकी पूरी का आटा गूंथते हैं और इसकी पूरी बनाते हैं, और दूसरा मेथड इसका होता है, दूसरा स्टेप इसका हम इसका हलवा तैयार करते हैं, जिसकी इंग्रेडिएंट्स जो है मैं अभी शेयर करती हूँ आपके साथ। पहले इसका बताऊँ आपको। पूरी के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा और 3 टेबल स्पून मैं इसमें लूँगी घी के, जिसके अंदर मैं डाल दूँगी घी। आप मैंने देसी लिया है, आप कोई सा भी ले लीजिए जो अवेलेबल हो। इसमें बहुत बेस्ट होता है कि हम गाय का घी इस्तेमाल करें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, 1/4 टीस्पून तकरीबन हम इसमें डाल देंगे नमक का। अब इसको हम जो मैं अक्सर पूरियाँ बनाएंगे जितनी भी, और आप लोगों को डो बनानी सिखाई है, उसमें ये मेथड बताया है कि हम इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर देते हैं। ये जो हमारा घी है उसमें क्या होता है, ये बहुत खस्ता बनती है, ये बड़ी मज़ेदार बनती है। इसको आप चाहें फ्रीज कर लीजिए, जितनी ज़रूरत हो उतना आप इसको फ्राई करें और अपने पास रख लें। फ्राई करके नहीं रख सकते इसको, हम फ्रीज करके रख सकते हैं। फ्राई जब करें जब जितनी आपकी ज़रूरत हो। अच्छा, ये देखिए, इसके हम ये करने के बाद हम इसको इस तरीके से बाइंड करते हैं। जब ये इस तरह से बाइंडिंग की शक्ल में हमारे पास आ जाए, बाइंड होने लगे, तो आप समझ जाएँ कि अब ये घी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मैं आटा गूँथती हूँ। बहुत टाइट डो नहीं बनानी, बहुत सॉफ्ट डो नहीं बनानी, पराठों जैसी हमें इसकी डो रखनी है। मतलब हमारी उससे जो नॉर्मल आटा गूंथते हैं हम, उससे थोड़ी ये सख्त बनती है। रमज़ान में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ताकतवर होती है। एक भी पूरी आप लोग खाते हैं तो आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। जो वक्त और हालात चल रहे हैं उसमें कोशिश कीजिए कि नॉर्मली तो देखिए हम लोग माशाल्लाह अपने घरों में खूब अच्छा पकाते हैं, अच्छा खाते हैं। इस वक्त हम लोग कोशिश ऐसा करें कि हमारा पेट भी फिल हो जाए और हमारा ख़र्चा भी कम हो। घर में जो हालात बाहर चल रहे हैं, पता नहीं लोगों को तो खाने को भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हम लोग तो फिर भी अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हम लोग रोज़ ही अच्छा से अच्छा खा रहे हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा चल रहा है कि भाई दावतें हो रही हैं और मुर्गियाँ पक रही हैं। ऐसा ना करें, उतना पकाएं जितनी ज़रूरत है। अगर आप लोग समझते हैं कि मुर्गी के बग़ैर, गोश्त के बग़ैर भी गुजारा चल सकता है, तो हमें गुजारा करना चाहिए। अच्छा, देखिए ये गुन गया। इसको मैं ठहरने के लिए, देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए। ठहरने के लिए मैं इसको छोड़ती हूँ तकरीबन 5 से 10 मिनट। जब आटा ठहर जाता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इसमें मज़ीद आगे क्या करना है। अच्छा व्यूवर्स, देखिए अब जो है वो मैंने पूरी का आटा आपके सामने गूंद दिया इसका। अब मुझे हलवे के लिए जो इसके अंदर स्टफिंग होगी, उसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो है मेरे पास 1/2 कप सूजी और 1/4 कप मेरे पास है चीनी। 2 से 2.5 टेबल स्पून आप ले लीजिएगा, 2 टेबल स्पून ले लीजिए भर के घी, देसी घी। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल से भी बना सकते हैं। किशमिश मैंने लिए तकरीबन 2 टेबल स्पून। और ये जो देख रहे हैं आप, ये मैं चीनी के साथ इलायची दाने को पीस के और रख देती हूँ ताकि आसानी से वो पिस जाता है। तो ये मैंने लिया 1/4 टीस्पून। और खोपरा जो है वो इसमें जाता है तकरीबन 1/4 कप। ठीक है, पानी जो है तकरीबन 1 कप से 1.5 कप जाएगा इसका हलवा बनाने के लिए। अच्छा, पूरी में भी मेरा तकरीबन 1/4 कप, 2 टेबल स्पून मेरा पानी गया है। ठीक है, जो मैंने पूरी का आटा गूंथा है। तो ये इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा बस देखिए, इस तरह से मैंने ये एक पैन ले लिया। अब इसके अंदर मैं ये डाल दूँगी घी और मुझे सूजी को एक अच्छा सा कलर दे दूँगी। इसको रोस्ट करके इसके घी के अंदर अच्छे से भूनूँगी। हलवे का टेस्ट हमारा बहुत अच्छा सा आ जाएगा। ठीक है, बस ये सूजी मैंने इसके अंदर डाल दी और
मैं इसको मिक्स करके इतना भूनूंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि हमें हलवा अच्छा सा प्रिपेयर करना है, टेस्टी सा। तो मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनूंगी, बस इसका जैसे ही कलर चेंज हो जाए इतना भूनूंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए ये देखिए व्यूअर्स, इसमें हल्का सा कलर चेंज हो गया इसका। बस अब इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, चीनी इसके अंदर डाल दूँगी। क्योंकि चीनी जब डालूँगी और हल्का सा मिक्स करूँगी तो इसमें भी इसका चीनी भी ज़ाहिर अपना कलर देगी, तो थोड़ा जल्दी से ये तेज़ कलर का ना हो जाए इसलिए। अच्छा, अब मैं इसमें डाल दूँगी इलायची का पाउडर, किशमिश और ये नारियल। इसको हम मिक्स करेंगे। देखिए नीचे से कलर आना शुरू हो गया, इसको ज़रा थोड़ा हमें जल्दी करना पड़ता है। सारा मैं इसमें मिक्स करके देखिए कलर आना शुरू हो गया ना, चीनी की वजह से जल्दी से नीचे से। 1 मिनट में इसको और फ्राई करती हूँ, इसका कलर आने के लिए अच्छा सा। साइडों से इसको साफ़ करते जाइए, क्योंकि जहाँ जहाँ से हम नहीं निकालते इसको वहीं से ये फिर लग जाती है जल्दी से सूजी और चीनी होने की वजह से हलवा तेज़ हो जाता है। बस इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, 1 कप इसमें अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है व्यूअर्स कि मैं आपको क्या बताऊँ, माशाल्लाह से हलवे की। बस अब हमें इसे भूनना भूनना कुछ नहीं करना, इसको मैं कवर करती हूँ और इसको दम पे छोड़ती हूँ। जैसे ये तैयार हो जाता है इसको फिर निकाल के आपको दिखाती हूँ मज़ीद प्रोसीजर मुझे क्या करना है। अच्छा व्यूअर्स देखिए, ये मैंने अभी इसका कवर हटाया, मेरा हलवा बिल्कुल रेडी है। 5 मिनट लगे बस इसको, जो मैंने आपके सामने दम पे छोड़ा था। ठीक है, अब इसका फ्लेम करती हूँ मैं ऑफ और इसको रखती हूँ मैं ठंडा होने के लिए। और अब आपको पूरी का बताती हूँ कि पूरी किस तरीके से ईजीएस्ट वे में मैं आपको दिखाऊँगी कि पूरी तैयार होगी। ठीक है, इसको मैं रखती हूँ साइड में और अब आपको मैं दिखाती हूँ पूरी तैयार करते हुए। अच्छा ये देखिए, अब पूरी का जो आटा है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। इसको मैं हल्का सा और गूंद के तो इस तरह से रोल करके इसको, ताकि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। बस इसको हटाती हूँ। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ बेल के कि मैं एक ही पेड़े को लूँगी, मैं इस पेड़े के 2 हिस्से नहीं करूँगी। ठीक है, ये लेके मैंने एक ही पेड़े को इस तरह से आपने कर लिया। और अब हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा इधर भी हमने घी लगा दिया, इधर भी लगा दिया। कोई इसकी वो सही करने की ज़रूरत इसकी नहीं कि ये अभी कटिंग होगी इसकी, इस पर भी हमने लगा दिया। अब मैं इसको बेल के पूरी एक रोटी प्रिपेयर कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। अच्छा अब देखिए व्यूवर्स, ये इसकी आप ये देख रहे हैं मोटाई, ये इतना पतला होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने एक ही रोटी को बेला है। अब अच्छा इस तरह का कोई भी कटर हो, कोई आपके पास किसी बॉटल का ढक्कन या कोई भी ऐसी प्लेट हो, तो आप इस तरीके से इसको इस तरह से करके हम इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बना लिए। ये सारे मैं तैयार करती हूँ और आपको दिखाती हूँ फिर। अच्छा अब ये देखिए कि ये ले लिया हमने इस तरह से। अब इसमें मैं क्या करूँगी, एक तरफ में हल्का सा पानी लगा के इसको ब्रशिंग करूँगी, दोनों तरफ ही लगा दीजिए, कोई मसला नहीं। इसमें से मैंने ये थोड़ी क्वांटिटी में रखिएगा, बहुत ज़्यादा भरेंगे क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि बाइट साइज़ चीज़ें आपको बताऊँ, ताकि अभी रमज़ान भी आ रहे हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको पोटैटो स्टफ़ बाइट्स बनाना बताएं, वो भी आप देखिएगा चैनल पे जाके। ये देखिए इस तरह से हमने इसको, ये मैंने बंद कर दिया। अब आप चाहें तो इसको यही शेप रहने दीजिए, और आप चाहें तो अगर इसको इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे तो इसका ये कि इसका ये मुंह भी बंद हो जाता है और फ्राई करते वक्त हमें ये परेशान नहीं करता, कोई चीज़ इसमें से निकल कर नहीं आएगी। बस इस तरह से मैं ये सारी बनाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। अच्छा अब देखिए, ये इस तरह से मैंने एक ले ली पूरी। फिर हमने इसको क्या किया, हल्का सा पानी से हमने इसकी ब्रशिंग कर दी ताकि हमें चिपकने में आसानी हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने ये रखा इसके अंदर
अब आप देखें कि ये 1 कप मैदा और हाफ कप सूजी और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स को लेके हमारी कितनी सारी प्रिपेयर हो जाएंगी। ये देखिए, अब इसको हम चाहें तो आप उस तरीके से ना करें, आप इस तरीके से इसको कांटे से बंद कर दें। ये भी आपका एक शेप भी हो गया और खूबसूरत भी हो गया। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ऑयल हो चुका, इसका टेम्परेचर बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत हल्की आंच के ऊपर कुक होंगी। जब ये खस्ता करारी और ब्राउन इसका कलर आएगा। अब मैं इसमें ये एक एक करके डालती हूँ। तेल आप देख रहे हैं बिल्कुल लाइट हुआ हुआ है और बल्कि मैं इसको फ्लेम को बिल्कुल स्लो करूँगी। जितना ये धीमी आंच पे पकेंगे उतना ज़्यादा ये मज़ेदार होंगे और क्रिस्पी होंगे, ठीक है ना। कुछ मैं वो शेप जो मैंने आपको सिखाया, दोनों शेपों में से थोड़े से तलती हूँ, आधे वो शेप के तलती हूँ, आधे कांटे वाले से जो मैंने आपको बनाना सिखाया वो शेप तलती हूँ। उससे बड़ा इजी हो जाता है। तो इसको भी हम इस तरफ कर देंगे। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, उसकी वजह ये होगा कि जब ये ओवर क्राउडेड हो जाएंगे तो ये फिर सही से फ्राई भी नहीं होंगे, ठीक है। मैंने इसका 4 पान डाल दिए। ये गोल्डन का कलर चेंज होता है, फिर मैं आपको दूसरी तरफ से इसको इसी तरह सेकती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए एक साइड से हो गए और अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। देखिए कुछ कितना अच्छा कलर आ गया किसी पे, अभी कुछ बाकी है तो मैं उसको चेंज नहीं करूँगी। जो हो गए हैं उनको मैं चेंज कर दूँगी ताकि वह दूसरी तरफ से भी इनका अच्छा सा कलर आ जाए। स्टील की कढ़ाई को मैं प्रेफर इसीलिए करती हूँ कि इसमें फ्राई करने से नॉन स्टिक के मुकाबले में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा। नॉन स्टिक का अपना एक केमिकल होता है जो खानों में इस तरह शामिल होता है। आप अक्सर देखते हैं मैं मजबूरन नॉन स्टिक इस्तेमाल करूँ, वरना ज़्यादातर मैं स्टील में और उसमें इस्तेमाल करती हूँ इसको। मसूलन तो मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे होते हैं पकने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ कोई इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड नहीं होते, मिलते नहीं हैं, तो इस वजह से नहीं करते। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। अब इस पर नहीं आया था तो मैंने इसको भी चेंज नहीं किया, दूसरी तरफ से भी कलर आ जाता है। फिर मैं आपको इसको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, देखें अब ये तैयार है। पूरन पूरी आपके सामने। हलवा भी मैंने इसीलिए रखा ताकि अब हमें नज़र पता चले कि हमने इसके अंदर फिलिंग क्या करी है, और आपको इसको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें आप इसको माशाल्लाह से ये बहुत क्रिस्पी और क्रंची, और ये देखिए अभी बहुत गर्म है, मेरे से टूट भी नहीं रही है, लेकिन मैं फिर भी चाह रही हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत खस्ता और करारी बनी है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने घरों में बनाइए। इस वक्त ऐसा मौसम भी ऐसा है और वक्त भी ऐसा है कि इस तरह की चीज़ें घर में छोटी मोटी बनी रखें तो हम बच्चों को, बल्कि ये बहुत अच्छा वक्त है कि हम बच्चों को बाहर के जंक फूड से दूर कर रहे हैं। दूर तो हो ही गए, वो बंद होने की वजह से ज़्यादातर शॉप्स बंद हो रही है, बाज़ार बंद है, लेकिन इस तरह से जब घर में आप ये चीज़ें बनाएंगे तो बच्चे खुद ब खुद, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, तो वो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब घर में ये चीज़ें बननी शुरू होंगी तो वो जंक फूड से खुद ब खुद दूर हो जाएंगे और फिर ये एनर्जेटिक चीज़ें उनको मिलनी शुरू होंगी। तो आप उनकी कारकर्दगी में भी फ़र्क देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो बाज़ार की जो चीज़ें हैं उनमें जो केमिकल्स डाले जाते हैं वो बच्चों को लेज़ी कर देते हैं बहुत ज़्यादा। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। और कोरोना की वजह से जो एहतियातें बताई जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से, उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए, वो हमारी ही बेहतरी के लिए हैं। हमेशा दुआओं में याद रखिए AQ को, और यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।